नमस्कार। आज हम मुंबई की एक बहुत ही जानी पहचानी पहचान गेटवे ऑफ इंडिया, इसके बारे में ज़रा गहराई से बात करते हैं। हमारे पास एक लेख है, गेटवे ऑफ इंडिया, इतिहास, वास्तुकला और महत्व। और लगता तो है कि सब जानते हैं इसे, पर कुछ बातें हैं इसमें जो शायद सोचने पर मजबूर करें। तो देखते हैं कि ये इतना बड़ा दरवाज़ा आखिर बना क्यों, कैसे बना, और ज़्यादा दिलचस्प ये है कि कैसे इसका मतलब आप देखिए बिल्कुल बदल गया वक्त के साथ। मतलब शाही मेहमानों के स्वागत से शुरू होकर अंग्रेजों की विदाई तक का गवाह है ये। चलिए शुरुआत इसके बनने के कारण से करते हैं। तो लेख बताता है कि ये सब 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आने के मौके पर शुरू हुआ। सोच ये थी कि भाई जब ब्रिटिश राजा रानी समुद्र के रास्ते आएं तो उनका स्वागत एक शानदार, एक भव्य दरवाजे से हो। एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटिश राज की ताकत और शान दिखाने का तरीका। नींव तो 1913 में रख दी गई थी, पर इसे पूरा बनने में लेख कहता है करीब 11 साल लग गए। 1924 में जाकर ये तैयार हुआ। तो हाँ, शुरुआत में तो ये पूरी तरह ब्रिटिश हुकूमत का ही प्रतीक था। बिल्कुल। और इसकी बनावट भी वो उसी शाही अंदाज को दिखाती है। लेख में जो बात ध्यान देने वाली है वो है इसकी इंडो सार्सनिक स्टाइल। मतलब इसमें आपको भारतीय, हाँ, खासकर हिंदू और इस्लामी दोनों तरह की वास्तुकला का एक मिश्रण मिलेगा। ये उस जमाने में काफी पॉपुलर थी। एक तरह की कोशिश थी ये यूरोपियन और भारतीय स्टाइल को मिलाने की। इसका डिजाइन जॉर्ज विटेट नाम के एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बनाया था। और ये काफी ऊंचा है, करीब 85 फीट ऊंचा एक विशाल मेहराब है। लेख ये भी बताता है कि इसे बनाने में लोकल पीले बेसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल हुआ, शायद इसलिए कि वो उस इलाके में आसानी से मिलता था। और इसने इसे एक खास पहचान भी दी है। आप अगर ध्यान से देखेंगी तो उसमें बारीक नक्काशी है, छोटे छोटे गुंबद हैं, जाली का काम है। जो मेहराब का आकार है वो इस्लामी आर्किटेक्चर की याद दिलाता है, तो कहीं कहीं हिंदू मंदिरों जैसी सजावट भी दिख जाती है। और इसकी लोकेशन देखिए, ठीक समंदर किनारे, जैसे जमीन और पानी को जोड़ रहा हो। वाह, ये तो कमाल की बात है कि पत्थर भी वहीं का इस्तेमाल हुआ, स्थानीय चीज। और सोचिए, जो दरवाजा ब्रिटिश राजा के स्वागत के लिए इतनी शानो शौकत से बनाया गया। हाँ, वही उनके राज के खत्म होने का सबसे बड़ा गवाह बना। ये सचमुच इतिहास का एक अनोखा मोड़ है। लेख याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी के बाद 28 फरवरी 1948 को ब्रिटिश सेना की जो आखिरी टुकड़ी थी, फर्स्ट बटालियन ऑफ समरसेट लाइट इन्फेंट्री, वो इसी गेटवे ऑफ इंडिया से गुजरकर अपने देश वापस गई। वो एक पल था जिसने इस इमारत का मतलब, आप कह सकती हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। जो शाही ताकत का निशान था वो अंग्रेजों की विदाई और भारत की आज़ादी का प्रतीक बन गया। क्या गजब का बदलाव है ये। और आज तो खैर गेटवे ऑफ इंडिया की कहानी बिल्कुल अलग है। ये मुंबई आने वाले हर टूरिस्ट के लिए एक जरूरी स्टॉप है। लेक भी कहता है लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं। और यहीं से तो लोग बोट पकड़कर एलिफेंटा केव जाते हैं, वो भी तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अपनी पुरानी मूर्तियों के लिए जानी जाती है। शाम को जब यहाँ लाइटें जलती हैं तो नज़ारा मतलब देखने लायक होता है। फिल्मों में, तस्वीरों में, हर जगह ये मुंबई की पहचान बन गया है। आसपास चहल पहल, सामने वो मशहूर ताज होटल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये मुंबई की धड़कन का हिस्सा बन गया है। तो कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं है, ये मुंबई का और भारत के इतिहास का एक बहुत अहम पन्ना है। इसने राजा का स्वागत भी देखा, अंग्रेजों की विदाई भी देखी, और आज आजाद भारत की चहल पहल भी देख रहा है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात है ना, कि कैसे वक्त के साथ इन इमारतों, इन स्मारकों के मायने बदल जाते हैं। एक ढांचा जो किसी खास मकसद से, शायद अपनी ताकत दिखाने के लिए बना हो, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी का, गर्व का, या बस अपने शहर की पहचान का प्रतीक बन सकता है। ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज हम जो बना रहे हैं, आज की जो इमारतें हैं, स्मारक हैं, भविष्य उन्हें किस नज़र से देखेगा, उनका क्या मतलब निकालेगा।